नमस्कार, वंदे भारत। आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जेब में आप नोट रखने से बच रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका मोबाइल फोन में अब जिस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर शुरू हुआ है और उसमें भी जिस तरीके से यूपीआई ने अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ा है, उसके बाद सभी की जरूरत सी बन गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक खबर इन दिनों पूरे देश में गूंज रही है कि क्या यूपीआई से पेमेंट करना आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इसी का जवाब हम आगे आपको देने वाले हैं। दरअसल 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि 1 अप्रैल से यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना आपकी जेब पर असर डालने वाला है। डिजिटल लेन देन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले यूपीआई के जरिए भुगतान क्या 1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले महीने से 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर 1.1% शुल्क देना होगा। हालांकि इस पर फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया है। एनपीसीआई की माने तो यूपीआई के जरिए भुगतान आगे भी फ्री और आसान बना रहेगा। इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पहले की तरह ही पूरी तरह मुफ्त होगा। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर 1.1% शुल्क देना पड़ेगा। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ी भूमिका यूपीआई की ही होती है। ऐसे में अगर यूपीआई को लेकर आपकी जेब पर असर पड़ता तो बराबर असर यूपीआई पे भी पड़ता। लिहाजा इस लिहाज से ऐसा हो पाना मुश्किल सा नजर आ रहा था, लेकिन खबरें बहुत जोर पर थी, लिहाजा एनपीसीआई को इसे लेकर खुद जवाब देना पड़ा। एनपीसीआई ने अब इस बारे में स्थिति साफ कर दी है। बैंक खाते से खाते में ट्रांजैक्शन की कुल हिस्सेदारी 99% से ज्यादा है। एनपीसीआई ने ट्वीट कर बताया कि यूपीआई के जरिए हर महीने करीब 8 अरब ट्रांजैक्शन होता है। इसका फायदा खुदरा ग्राहकों को मिल रहा है। यह सुविधा आगे भी मुफ्त बनी रहेगी और खाते से खाते में लेन देन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से यूपीआई भुगतान पहले की ही तरह मुफ्त बना रहेगा। इसे लेकर यूपीआई चलेगा ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया, जिसमें स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया यूपीआई मुफ्त है, तेज है और सबसे सिक्योर भी, लिहाजा यूपीआई ऐसे ही चलता रहेगा। एनपीसीआई ने इंटरचेंज चार्ज तय किया है, लेकिन ये मर्चेंट कैटेगरी पर लगाया गया। इसकी रेंज 0.5% से 1.1% तक होगा। ईंधन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और यूटिलिटी पेमेंट पर 0.5% से 0.7% तक इंटरचार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा फूड शॉप, स्पेशल रिटेल आउटलेट पर सबसे ज्यादा 1.1% का इंटरचेंज देना होगा। पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी सुविधा है जिसमें 10,000 रुपए तक का लेन देन किया जा सकता है। इस सुविधा में पहले सही रिचार्ज की तरह पैसे डाले जाते हैं और उसके बाद इसके जरिए सामान खरीदने या किसी को पैसे भेजने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एनपीसीआई ने कहा कि इस तरह के भुगतान पर इंटरचार्ज शुल्क 1 अप्रैल से लिया जाएगा। अब पीपीई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया तो 1.1% शुल्क देना पड़ेगा। तो यानी ये जो बढ़ोतरी की गई है या ये जो चार्ज लगाया गया है वो पीपीई के लिए है, ना कि यूपीआई से बैंक खाते में ट्रांजैक्शन करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।